रामनवमी के दिन धनबाद के बलियापुर स्थित विकराजपुर में जुलूस पर हुए पथराव की घटना अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 4 सदस्यीय टीम सोमवार को धनबाद पहुंची और घटनास्थल का दौरा कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। दौरे के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद के भड़काऊ बयानबाजी के बाद बिगड़े हालात। रामनवमी जुलूस मामले में कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर ने कहा कि पार्टी इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि समय रहते हालात को नियंत्रित करने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। शहजाद अनवर ने बताया कि एक ही मार्ग से 3 बार जुलूस निकालने की अनुमति दी गई, जहां भड़काऊ भाषण और नारेबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो स्थिति बिगड़ने से रोका जा सकता था। कांग्रेस नेता ने मुश्ताक आलम के साथ हुई पुलिस कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुश्ताक आलम को अपराधी, आतंकवादी की तरह रस्सी से बांधकर घुमाया गया, जो कानून और मानवाधिकार दोनों के खिलाफ है। प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और उनके सहयोगियों पर भी माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए गए। कांग्रेस का कहना है कि भड़काऊ बयानबाजी और एक विशेष समुदाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई। शहजाद अनवर ने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी गई है और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि घटना में शामिल सभी दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो कुछ भी घटना हुई है बलियापुर के विकराजपुर में, उसको स्टेट कांग्रेस कमेटी ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और हमारी मंशा यही है कि सब जगह समाज में शांति और सद्भाव और भाईचारगी बरकरार रहे। भाई मान्य परंपरा है कि पूरे राज्य में जहां पर जिन त्योहारों में जुलूस निकलता है, चाहे वो त्योहार रामनवमी का हो, मुहर्रम का हो या कोई और त्योहार हो, उसका एक निर्धारित मार्ग होता है। पीस कमेटी की मीटिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग उस गांव को या जहां पर कार्यक्रम होना उसके बारे में बताते हैं और ये प्रशासन का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, उसको हम ट्रैक में रखें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, धनबाद जिला प्रशासन ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उसमें भारी कमी रही। एक ही मार्ग से 3 बार जुलूस ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद में प्रोवोकेटिव नारा लगाना। प्रशासन पीस कमेटी के मीटिंग में बोलता है कि हमारी निगाह सब पर रहेगी, कोई भी भड़काऊ बात, कोई प्रोवोकेटिव बात, कोई ऐसी शरारतपूर्ण बात सोशल मीडिया में भी नहीं आनी चाहिए और कोई इस तरह का नारा और कोई इस तरह का गाना भी नहीं बनना चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो। अगर कहीं से कोई पत्थरबाजी हुई या कोई शरारतपूर्ण बात हुई, उसकी भी हम कड़ी शब्दों पर निंदा करते हैं और उस पर अगर कोई संलिप्त है, उस पर कोई कार्रवाई हो, उस पर भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर हुआ, परेड कराया गया, आपने 7 लोगों को जिम्मेदारी दिया, जिसमें बीडीओ है, सीईओ है, एएसआई है, दरोगा है, मुश्ताक आलम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रखंड अध्यक्ष हैं और 1-2 लोग हैं कि भाई आप लोगों को जुलूस को सही तरीके से संचालित कर रहे हैं और आप उसी आदमी को, उसी मुश्ताक आलम को आप कमर में रस्सी बांध करके परेड करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं आतंकवादी की तरह। ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध करने का काम जो है यहां के जिला पुलिस ने किया है, षड्यंत्र करके। उसके बाद ही बात नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है ढुल्लू महतो ने मामले को बिगाड़ने का काम किया और उसके एजेंट के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, विजय गोराई और कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया। क्या शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ढुल्लू महतो जी? एक विशेष समुदाय। ढुल्लू महतो जी, मैं चुनौती देता हूं उनको, अब प्रेस के लोगों से भी आग्रह करता हूं, आज से 10 साल पहले का ढुल्लू महतो का कोई भी स्टेटमेंट हमको दिखाए जिसमें ढुल्लू महतो ने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया।
सनातन तो बहुत शालीन, बहुत विनम्र, विशाल हृदय के, सबको लेकर के चलने वाले होते हैं। आप सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं। आप जो है मार्च करवाइएगा। आप क्या इस राज्य को, झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने चाहते हैं? आप यहां पर क्या यूपी का मॉडल लागू होगा? यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। हम लोगों ने मौखिक तौर पर राज्य के सिरमौर नेताओं को इसकी जानकारी देने का काम किया है और हम सरकार के मुखिया से यह मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी यहां पर इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने, प्रशासन और पुलिस के लोग, जिन लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सांसद हैं, उनकी भूमिका बहुत ही निंदनीय है। हमको लगता है कि पिछले हम 3-4 महीने से देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत है। अब किसी ने कुछ मुझे बताया, मैं धनबाद आना जाना उतना नहीं हुआ था, कि मेयर चुनाव में शायद वो बहुत कुछ नारा लगा रहे थे, उनके कैंडिडेट की बहुत जबरदस्त पराजय हो गई है और जिसके ऊपर में वो अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, शायद संभवतः उनकी जीत हो गई है। उसको लेकर के वो अलग डायलेमा में है, डिप्रेशन में, जिसको लेकर के जो है वो मामला को डाइवर्ट करके जो माइलेज लेना चाह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको दंगा कराइए, समाज में विद्वेष फैलाइए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल रामनवमी जुलूस पथराव का यह मामला अब कानून व्यवस्था के साथ साथ सियासी बहस का केंद्र बन गया है। देखना होगा कि जांच और कार्रवाई के बाद इस पूरे घटनाक्रम में क्या सच्चाई सामने आती है।